जय हिंद दोस्तों। हम युवा देश की ताकत हैं, परिवर्तन लाकर मानेंगे, काम ऐसा कर देंगे जिसे लोग मील का पत्थर जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपके बीच आज लेकर आया हूँ संख्या पद्धति। संख्या पद्धति प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन सभी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और इन सभी संख्याओं के उदाहरण सहित हम समझेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों लीजिए, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश से बोलते हैं, संख्या को बोलते हैं इंग्लिश से नंबर, पद्धति को इंग्लिश से बोलते हैं सिस्टम। यदि समझ में ना आ रहा हो तो ये हो सकता है संख्या बोलते हैं इसको इंग्लिश से नंबर, पद्धति को सिस्टम। नंबर सिस्टम से तात्पर्य होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या की पद्धति, संख्या का एक क्रमित रूप में लिखा हुआ होना एक रेखा में या किसी स्थान पर जब उसे लिखा जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। तो दो प्रकार से संख्याओं को लिखा जा सकता है, एक तो आरोही क्रम में जिसे कहते हैं बढ़ते क्रम, और दूसरा होता है अवरोही क्रम में जो घटते क्रम में कहलाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो संख्याओं को दो प्रकार से लिखा जा सकता है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। जैसे 1 2 3 4 5, यहाँ सपोज दैट अपन 10 तक जाती है। यहाँ देखते हैं 10 9 8 7 6 1 तक जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर, ये आरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो ये होता है अवरोही क्रम। जब हम छोटे से बड़े की ओर जाते हैं तो आरोही क्रम कहलाता है, और जब हम बड़े से छोटी संख्या की ओर जाते हैं तो उसको अवरोही क्रम कहते हैं। तो यकीन करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम समझेंगे कि संख्याएं कौन सी होती हैं, आरोही और अवरोही। हम केवल ये समझे कि संख्याओं को लिखना कैसे, दो प्रकार से लिखा जा सकता है। लेकिन अब हम जानेंगे संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले संख्याएं कितने प्रकार की होती है। इससे पहले समझने के लिए हम संख्याएं कैसे बनती हैं ये हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, यकीन करिए बहुत अच्छा है, आप सीख पाएंगे। तो संख्याएं कैसे बनती हैं हम पहले ये जानेंगे। तो संख्याओं से पहले अंक होते हैं, अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनती है। तो अंक किसे कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या कहलाती, अंक कहलाती, एक अंक। इन अंकों से मिलकर ही संख्याएं बनती है। ये क्या कहलाते, सारे अंक। ये क्या है, अंक। ये सारे अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। अब संख्या क्या है, तो मैंने आपको बताया कि संख्याएं कैसे बनती हैं, अंक से मिलाकर बनती हैं। तो ये पहली बात, ये सारी अंक तो हैं ही और संख्याएं भी है। कितने अंकों वाली संख्या है, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, ठीक है। अब ये देखेंगे
मैंने आपको बताया कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनती है। मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या जो होती है अंकों से मिलकर बनती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? 2 6 7 267। 267 में देखें, दो दो भी एक अंक है, 6 एक अंक है, 7 एक अंक है। तो हमने देखा कि कोई भी संख्या यदि बनती है तो अंकों से मिलाकर बनती है। जैसे 4 3 2, ये संख्या भी अंकों से मिलकर बनती है। तो कोई भी संख्या जो होती है अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? अनगिनत प्रकार की होती है। एक अंक की संख्या होती है 1 से 9 तक, 9 संख्या होती है। फिर 2 अंकों वाली संख्या होती है 10 से 99 तक, ये 90 संख्या होती है। ऐसे करके कई सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यकीन मानते हैं इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा आगे और प्रश्न करें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आपको मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। समझते जाइए कि प्राकृत संख्या, जल्दी से समझेंगे अपन। ठीक है, प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये संख्याएं क्या होती है? गिनती की संख्या। 4 5 6। आप कहीं भी कुछ चीजें लेना शुरू करते हैं तो सब 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी संख्या गिनते हैं तो उसको 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप परिभाषा याद रखिएगा थोड़ी, है ना। गिनती की संख्या, जो भी गिनती की संख्याएं होती है वो सब क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती। आपने कभी ये तो नहीं सुना होगा गिनती को एक सुनाता तो 1 2 3, ऐसा तो नहीं सुनाता। सब कैसे सुनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे। ठीक है, ये तो प्राकृत संख्या इंग्लिश से बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 जो गिनती की संख्या है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद हम दूसरी संख्या देखेंगे। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा भी, लेकिन पहले आप समझ जाइए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। इसके बाद दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या बात में होती है पूर्ण संख्या। क्या होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होती है होल नंबर्स, मतलब जिसमें गिनती की संख्याओं के साथ साथ जीरो भी शामिल हो जाता है। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाती है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहिए, जो पूर्ण संख्या होती है सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो और ऐड हो जाता है बस, और कुछ दिक्कत नहीं रहती। तो पूर्ण संख्या यकीन मानते आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पूर्ण संख्या इंग्लिश से बोलेंगे होल नंबर, जीरो से लेके अनंत तक। 0 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर प्लस 0 इक्वल टू होल नंबर। ओके, इसके बाद हम समझेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या समझने के लिए सबसे पहले तीसरी संख्या हम समझेंगे। तो तीसरी संख्या कौन सी होती है हम समझेंगे क्या? तो तीसरी संख्या होती है, जो हमारी तीसरी संख्या होती है वो होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। पूर्णांक संख्या इसको इंग्लिश से बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या देखिए, सबसे पहले आपने समझा प्राकृत संख्याएं के बाद आपने समझा कि पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है? वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है? इसमें सबसे पहले पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ये फिर अनंत तक जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड हो जाएंगी। ऋण 1 ऋण 2 कहाँ तक जाएंगे? ये अनंत तक। तो ऋण अनंत से ध्यान दीजिए, जो पूर्णांक संख्या होती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं, शून्य संख्या, धनात्मक संख्या, तीनों संख्याएं होती हैं। तो मतलब सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होंगी, क्योंकि जब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं भी होंगी, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या है? एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए तीन गोला बनाते हैं अपन। ठीक,
तीन गोला, सबसे पहला गोला होता है प्राकृत नेचुरल नंबर, दूसरा होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल डब्ल्यू से संकेत है ना, और पूर्ण संख्या इसको जड़ से, किससे, जड़ से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं और सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं। तो जब भी सभी पूर्ण संख्याएं क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं तो सभी प्राकृत संख्याएं भी पूर्णांक संख्याएं होंगी। तो देखिए ये रीजनिंग की बात है, आप थोड़ी समझिएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आपने प्राकृत संख्या पढ़ ली, गिनती की संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ ली, जीरो यानी गिनती के साथ साथ जीरो भी हो जाएगा। पूर्णांक संख्या जिसमें क्या होता है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, मतलब गिनती की संख्या शून्य और उसके साथ ऋणात्मक संख्या सारी हो जाएंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये समझेंगे हम कि पूर्णांक संख्याएं जिसमें तीनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। अब इसको हम अलग अलग समझेंगे, पूर्णांक संख्या के समझ रहे हैं, ठीक है। एक पहली होती है धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, जल्दी जल्दी समझिए, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या इनको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या को इंग्लिश से बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स का क्या लगा, यानी धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है, वे सभी संख्याएं जो गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। और दूसरी बी, दूसरी होती है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या समझने का प्रयास करना, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, तो ऋणात्मक संख्या इनको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर कौन सी संख्या, जो ऋण की संख्या होती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। देखिए जब भी किसी भी चीज की कल्पना आप करने लगते हैं तो वो सभी संख्याएं ऋणात्मक कहलाती है। तो सबसे पहले ये हो गया ना, अभी चौथी तीसरी सुनिए, लास्ट शून्य संख्याएं। अब आप समझ सकते हैं शून्य संख्या में कौन सी संख्या होगी, तो शून्य संख्या इसको इंग्लिश से बोलते हैं जीरो नंबर, जीरो नंबर्स, जीरो नंबर्स। इसमें केवल एक संख्या होती है, जीरो होती है, क्या होती है, जीरो होती है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ उदाहरण के माध्यम से। माना कि एक व्यक्ति मोहन है जो कि सबसे पहले क्या करता है, एक खाली थैला लेता है। जब खाली थैला लेता है तो केवल वो शून्य में रहता है, सब शून्य में रहता है, खाली थैला। उसके बाद जब वो आगे की ओर चलता है तो वहाँ क्या होता है, फल मिलते हैं, उसको आम मिलते रहते हैं, है ना, उस सीजन में। तो सबसे पहले जब मोहन के पास खाली झोला था तो जीरो में था, जब उसको एक आम मिला तो